करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर्स फाइंड हाइट। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमें स्लैंट हाइट निकालना है। थर्ड पार्ट हमें कर्व्ड सरफेस एरिया इस कोन का निकालना है। ठीक है, हमें इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, तो हाइट कैसे निकालेंगे? देखिए हमें वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है। देखिए गिवन में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, गिवन हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। और हमें रेडियस दिया गया है डायमीटर का हाफ, डायमीटर दिया गया है 28। इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 14 सेंटीमीटर्स, ये आएगा हमारा रेडियस। तो अब हम एच को सब्जेक्ट बना के आसानी से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम की वैल्यू हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम होगा 9856 जो हमें दिया गया है, 1/3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह लेंगे 22/7, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 14, 196, 14 का स्क्वायर होता है 196, मल्टीप्लाई बाय एच। अब एच को बनाते हैं सब्जेक्ट तो एच आ जाएगा 9856 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 196। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या ऐसे करेंगे। देखिए इसको ले लेते हैं 196 को 14 इंटू 14 ले लेते हैं। ठीक है, 14 इंटू 14 ले लेते हैं, फिर 21 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 7 3 ज़ा और ये हो जाएगा 7 2 ज़ा, हो जाएगा 44 डिवाइड बाय 9856 करेंगे तो 9856 डिवाइड बाय 44 और ऊपर क्या है 3, नीचे है 14। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं तो आएगा, ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट कितने टाइम्स में होगा देखते हैं। 9856 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 88, 10, 5 नीचे 2, 88, 6, 4, तो ये आ जाएगा 176। ठीक है, और ये 176 14 से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये आया 224, तो ये कितने टाइम्स में कैंसिल हुआ 224 टाइम्स में, तो आया 224 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 14। तो 224 डिवाइड बाय 14 कितना होता है, देखिए कितना होता है, तो 14 224, तो 1 टाइम में 14 8 4 5 6, तो ये 6 टाइम में 16 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो हाइट की वैल्यू हमारी फाइनली कितनी आएगी 16 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि है 48 सेंटीमीटर्स। तो हमारी हाइट की वैल्यू आ गई लास्ट में 48 सेंटीमीटर्स। ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया है। तो हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया। सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे? अब हमें स्लैंट हाइट की वैल्यू पता है, कैसे निकाली जाती है। स्लैंट हाइट की वैल्यू होती है L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होती है स्लैंट हाइट की वैल्यू, है ना। तो अब हमें h की वैल्यू भी पता है और r की वैल्यू में पता ही है 14 है, तो निकाल सकते हैं। तो आएगा अंडर रूट एच स्क्वायर 48 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आएगा अंडर रूट 48 का स्क्वायर प्लस 196। अब 48 का स्क्वायर कितना होगा, 48 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। 48 का स्क्वायर होगा 48 मल्टीप्लाई करते हैं 4 6, तो ये होगा 2304। ठीक है, तो हमारा 48 का स्क्वायर होगा 2304, तो इसको ऐड करेंगे 196 से, तो आएगा 2304 196 01015, तो आएगा 2500, तो आएगा अंडर रूट 2500। अब हमें पता ही होता है 50 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 50 का स्क्वायर, तो अंडर रूट लगाएंगे तो आएगा हमारी स्लैंट हाइट लास्ट में कितनी आ जाएगी, हमारी स्लैंट हाइट लास्ट में आ जाएगी 50 सेंटीमीटर्स। ये आ गई हमारी स्लैंट हाइट। अब मैं इन सब चीज़ों को रब कर देता हूँ, आपको इनको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो हमारी हाइट की वैल्यू आ गई थी
48 सेंटीमीटर्स और हमारी स्लैंट हाइट की वैल्यू आई 50 सेंटीमीटर्स। हमारा लास्ट पार्ट करेंगे जो है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया एक कोन का क्या होता है, पाई आर एल, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो पाई की वैल्यू क्या ले रहे हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी है 14, इसका हाफ मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट की वैल्यू है 50 को 100/2 भी लिया जा सकता है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इससे। तो 100/2 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में और ये कैंसिल हो जाएगा 7 तो हमारा कर्व सरफेस एरिया लास्ट में आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 100 जो होगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गए हमारे तीनों पार्ट के आंसर्स। तो चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.7 का। कह रहा है अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर्स 12 सेंटीमीटर्स एंड 13 सेंटीमीटर्स इज रिवॉल्व्ड अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे छोटी साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और राइट एंगल है एक जगह पे। ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी और उसके बाद 12 सेंटीमीटर्स और सबसे लंबी साइड होती है हाइपोटेन्यूस जो है 13 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सब में गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है कि हमें हाइट्स दी गई हैं 3, ठीक है, हमें लेंथ्स दी गई हैं बेसिकली, ठीक है, ईच साइड की। और हमें क्या निकालना है, हमें टू फाइंड है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ऐसे कैसे बनाएंगे। देखिए किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं हम। आप लोगों ने कंपास को यूज किया होगा, तो कंपास को हम एक साइड से पकड़ते हैं और दूसरी साइड से, जैसे कि मान लीजिए ये कंपास है, ठीक है, ये कंपास है और ये, ठीक है, ये हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर साइड, ठीक है, ये हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर साइड और ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, ये हो गई 5 सेंटीमीटर्स और ये 13 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। ये हो गई 12 सेंटीमीटर, ये हो गई 5 सेंटीमीटर्स। अब देखिए जब आप कंपास को, मान लीजिए ये कंपास है, हमने इसको 12 सेंटीमीटर वाली साइड से होल्ड किया और इसको रोटेट किया 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इजी शब्दों में इसका मतलब होता है कि जिस भी साइड के अबाउट हम अगर रोटेशन या रेवोल्यूशन करते हैं, जैसे कि इसमें हम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, जैसे कि हम इस केस में 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे ट्राइंगल को। अब देखिए जब भी ट्राइंगल होता है उसको अगर हम किसी भी साइड के अलोंग, अगर हम, जैसे कि इस केस में 12 सेंटीमीटर है ना, दिया गया इज रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर, किसी भी साइड के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो वो एक राइट सर्कुलर कोन का शेप ले लेता है, ठीक है। अगर हमने इसको रिवॉल्व किया तो फिर ये एक राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा ऑफ हाइट इसकी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है, हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर्स और इसका रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर्स और इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी 13 सेंटीमीटर्स, क्योंकि यहां पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। क्या बोला गया हमसे क्वेश्चन में, इज रिवॉल्व अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर को हम फिक्स कर देंगे और इस ट्राइंगल को फिर हम रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं कि 12 सेंटीमीटर वाली साइड को, जैसे कि ए सी बी है ना, तो साइड बीसी को, ठीक है, साइड बीसी को हम फिक्स कर देंगे, साइड बीसी को हम फिक्स कर देंगे और ये जो पूरा ट्रायंगल है तब इसको हम इस पॉइंट सी से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। जब हमने ये रोटेशन स्टार्ट किया तो एक ये राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा। मान लीजिए इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर जो हमको दिया हुआ है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, 12 सेंटीमीटर तो फिक्स्ड है। अगर 12 सेंटीमीटर फिक्स्ड है तो घुमा रहे हैं, मान लीजिए इस साइड में घुमा रहे हैं, तो अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे और बहुत एट अ हाई स्पीड घुमाएं तो फिर देखिए राइट सर्कुलर कोन की तरह बिहेव करेगा और हमें उसी राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम निकालनी है जिसका हमें रेडियस और हाइट दिया हुआ है। हमें रिवॉल्व करना हो एक राइट हैंड
ट्राइंगल को, एक राइट एंगल ट्राइंगल को हमें जिस साइड के अलोंग रिवॉल्व करना हो वही साइड हमारी हाइट बन जाती है। साइड के अलोंग हमें इस ट्राइंगल, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को रिवॉल्व करना हो वो साइड हमारी हाइट बन जाती है। तो फिर ये साइड हमारी हाइट बन जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर्स, और हमारा रेडियस क्या होगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ है, इसके हाइट के नीचे ही होता है रेडियस, हमें राइट सर्कुलर कोन का डायग्राम पता ही है। जैसे कि अगर ये हाइट है तो ये रेडियस होता है, तो फिर यहाँ पे इसके नीचे क्या है 5 सेंटीमीटर्स, तो हमारा रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर्स। जिस हाइट को हमने फिक्स कर दिया या फिर जिस हाइट के अलोंग हम रिवॉल्व कर रहे हैं इस ट्राइंगल को या किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को, वो हाइट हमारी, वो साइड हमारी हाइट बन जाती है। ठीक है, तो हमें रेडियस मिल गया, हाइट मिल गई, आराम से हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई को एज इट इज रहने देंगे, वॉल्यूम की वैल्यू आएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, जिस साइड के अलोंग हम इस ट्राइंगल को घुमाएंगे वही साइड हमारा क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। तो 3 और ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो हमारी वॉल्यूम आ जाएगी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई हमारी वॉल्यूम। मतलब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल को हम किसी पॉइंट पे फिक्स कर दे, जैसे कि अगर इस केस में हमने पॉइंट, मान लीजिए कि हमने साइड ए बी को फिक्स करा और इसको हमने ए बी के अलोंग अब रिवॉल्व करने लग गए। ठीक है, हम इसको रिवॉल्व करने लग गए, तो फिर एक राइट सर्कुलर कोन बना लेगा जिसकी हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर्स और उसका रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर्स, अगर हमने ए बी साइड को फिक्स करा। पर इस केस में हमने बी सी साइड को फिक्स कर दिया था क्वेश्चन नंबर 7 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 7 से बहुत सिमिलर है। कह रहा है इफ द ट्राइंगल इन क्वेश्चन नंबर 7 अबव इज रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर साइड, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम and ratio of the volumes of the two solids in question number 7 and question number 8. वॉल्यूम हमने क्वेश्चन नंबर 7 में निकाली थी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हमने निकाली थी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं और फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन में जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर्स, 12 सेंटीमीटर्स और 13 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 में था वो क्या था, ये था 12 सेंटीमीटर्स जिस साइड के लॉन्ग हमने रिवॉल्यूशन किया, ये आ गया 5 और ये आ गया 13। ठीक है, हम देख सकते हैं वॉल्यूम में कोई ना कोई डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, अब ये कितना आएगा, ये था 5 सेंटीमीटर्स, ये था 12 सेंटीमीटर्स, ये था 13 सेंटीमीटर्स, ये था 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी था हमारा, ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी, ये था बी, ये था सी, ये था ए। ठीक है, अब इस साइड में क्या है, ए बी सी। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 8 में ये केस है। देखिए क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर्स। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया कि जिस साइड के अलोंग हम रिवॉल्व करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल को, जिस साइड के अलोंग हमने रिवॉल्यूशन किया वही साइड हमारी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हम किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर साइड के, तो हमारी हाइट क्या बन जाएगी, हाइट क्या बनेगा 5 सेंटीमीटर्स, रेडियस क्या बनेगा 12 सेंटीमीटर्स। वापस समझिए कि जिस साइड के अलोंग हमने रिवॉल्यूशन किया, रिवॉल्व कर रहे हैं ना हम, मतलब हमने पॉइंट ए बी को स्थिर कर दिया। ठीक है, और कुछ ऐसा हमारा राइट सर्कुलर कोन बनेगा। ठीक है, मतलब ये होगा 5 और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर्स, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर्स। मतलब हमने इस साइड ए बी को स्थिर कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, और हमने पॉइंट ए को रोटेट किया। ठीक है, अगर हाइट स्पीड में रोटेट करेंगे तो हमें एक ये राइट सर्कुलर कोन ऑब्टेन करेंगे, और जिस साइड को हमने फिक्स किया है वो साइड हमेशा हमारी हाइट बनती है। ठीक है,
जिस साइड को हमने फिक्स किया वो साइड हमारी हाइट बन जाएगी। तो हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, इसको V2 कहते हैं और इसको V1 कहते हैं। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम 2 निकालनी है, तो वॉल्यूम 2 होगी 1/3 पाई r² h। तो V2 क्या होगा 1/3 पाई को एज इट इज रहने देते क्योंकि हमें पता है कि हमारी क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम आई थी पाई के टर्म्स में, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें रेशो भी निकालना है इनका। हमें क्वेश्चन नंबर 7 की वॉल्यूम को क्वेश्चन नंबर 8 की वॉल्यूम से डिवाइड करके उनका रेशो भी निकालना है हमें। तो फिर ये होगा 144, 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं सिंप्लीफाई। तो आएगा 144 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 2 2 2 तो आएगा 240। तो ये आएगा हमारा वॉल्यूम इन सेकेंड केस, या फिर क्वेश्चन नंबर 8 में हमारी वॉल्यूम कितनी आ गई 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गई हमारी वॉल्यूम इन सेकेंड केस। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे जो हमने 5 सेंटीमीटर वाली साइड को फिक्स कर दिया और इसके अलॉन्ग हमने रिवॉल्व किया, तो हमारी वॉल्यूम कितनी आई 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हमें रेशो निकालना था, रेशो इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, तो V1 डिवाइड बाय V2। क्वेश्चन नंबर 7 में आया था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और क्वेश्चन नंबर 2 में आया था, या फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आया था 240 पाई। ये हमारी वॉल्यूम्स का रेशो कर रहे हैं हम, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल, फिर 5 5 से कैंसिल होगा तो आएगा 5, ये आएगा 12। तो रेशो V1:V2 कितना आ जाएगा 5:12, या फिर रेशो हमारा आ जाएगा फाइनली आंसर 5:12, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, बस हमें इस बात का ही इसको इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना होता है कि जिस साइड के अलोंग हम रिवॉल्व करेंगे वही साइड हमारी हाइट बन जाती है और जो साइड उसके नीचे होती है वो हमारा रेडियस बन जाता है। और ये एक टाइप का राइट सर्कुलर कोन बनता है जिसकी वॉल्यूम हम इस फॉर्मूला से हमारे निकाल सकते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो एक्सरसाइज 13.7 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 3 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय अ कैनवस, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये हमारा कॉनिकल हीप है व्हीट का। ठीक है, एक हीप मतलब बहुत सारे गेहूं को हमने एक कॉनिकल शेप में रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है उसमें हमें वॉल्यूम निकालनी है, जब हमें इसकी हाइट और डायमीटर दिया हुआ है जिससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें सेकंड पार्ट में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकालना है, क्योंकि देखिए हम एक टाइप से मान लीजिए द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस, तो ठीक है, तो हम इस हीप को एक कपड़े से ढकेंगे। ठीक है, और जहां भी हम ढकेंगे इस हीप को तो कोई ना कोई कर्व सरफेस एरिया आएगा। अब देखिए अगर हम इसको बारिश से बचाने के लिए ढक रहे हैं, ठीक है, बारिश से बचाने के लिए ढक रहे हैं, तो इसके बॉटम को थोड़ी ना ढकेंगे हम, है ना, इसके बॉटम को तो ढकेंगे नहीं, हम इसको ऊपर से इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा देंगे, यही करते हैं हम, है ना। तो फिर इसके कर्व सरफेस एरिया को काउंट होगा, जितना भी एरिया ऑफ कैनवस आएगा वो इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, हमें हाइट दी गई है 3 सेंटीमीटर्स और हमें क्या दिया गया, डायमीटर। अब हम इसको, ये जो डायमीटर है हमें कितना दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर्स, इसको 21/2 ले सकता हूं मैं। ठीक है, हमें डायमीटर कितना दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर्स। अब इसको 10.5 किसके बराबर होता है 21/2 के। ठीक है, 21/2 सेंटीमीटर्स डायमीटर के इक्वल आ जाएगा। फिर इसका भी हाफ, मतलब इसको भी जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तब हमें रेडियस मिलेगा, तो आएगा 21/4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहां तक हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर हमें सबसे पहले पार्ट में हमें निकालना है वॉल्यूम, हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है वॉल्यूम और सेकंड पार्ट में निकालना है इस हीप का कर्व सरफेस एरिया जो एरिया ऑफ कैनवस के इक्वल होगा। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ कैनवस जो कि इक्वल है कर्व सरफेस एरिया इस कोन के, ये जो भी एक कॉनिकल शेप बन रही है इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं।
तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है कोन के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह लेंगे 22/7, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर की जगह रखेंगे 21/4, 21/4 मल्टीप्लाई बाय 21/4 मल्टीप्लाई बाय एच 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 7 इस 21 से 3 टाइम्स में कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, तो ये आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 3 66 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 16, है ना। तो इसको 2 से कैंसिल करते हैं, तो आएगा 33, ये आएगा 8, तो आएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 8, तो करते हैं। तो हमारी वॉल्यूम फाइनली आ जाएगी 33 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 8, है ना। 16 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 21, इसको 2 टाइम में कैंसिल करेंगे तो होगा 33, ये हो जाएगा 8, करते हैं। 33 मल्टीप्लाई बाय 21 तो आएगा 33, 66 396, तो आएगा 693 डिवाइड बाय 8, तो ये आ जाएगा 693 डिवाइड बाय 8 कितने, किस इसका ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देते एक बारी, तो आएगा 648 5.06, तो आएगा ये 86.6 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये जो हीप एक बनाई हमने, जो वीट के गेहूं की हीप बनी एक कॉनिकल शेप में, उसकी वॉल्यूम आई 86.6 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 693 डिवाइड बाय 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं फिर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, जो हम ऊपर से लगाएंगे सीप के, जो इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। हमें पाई की वैल्यू पता है, आर की पता है, पर एल की नहीं पता। तो एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या होती है, एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आएगी अंडर रूट एच स्क्वायर। एच क्या है हमारे पास, एच हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर्स, तो 3 स्क्वायर प्लस आर हमें क्या दिया गया है 21/4, तो 21/4 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम एल की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं। तो एल की वैल्यू आएगी अंडर रूट 3 स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये 16 को बाहर ले लेंगे। अंडर रूट 9 इंटू 16 कितना होगा, 9 इंटू 16, 16 इंटू 9, यह आएगा 4 5 144। तो यह आएगा 144 प्लस 441, 144 441 585, तो आएगा 585 डिवाइड बाय 16। ठीक है, देखिए अंडर रूट 585 क्या होगा, अंडर रूट 585 अप्रॉक्सीमेटली 24 के आसपास होगा। 24 और 16 का स्क्वायर तो हमें पता ही है 4 होता है। तो हमारी स्लैंट हाइट अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर्स के आसपास आएगी। ये आ गई हमारी स्लैंट हाइट। अब हम कर्व सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि होगा पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस है हमारा 21 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट जो है 6। तो फिर अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है बस। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में ये आ जाएगा 11। तो ये आएगा 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 11। तो हमारी कर्व सरफेस एरिया या जो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड है इस हीप को कवर्ड करने के लिए, वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सेकेंड आंसर आ गया 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। और हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है 693 डिवाइड बाय 8। एक्सरसाइज 13.7 भी खत्म हो चुकी है। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।